सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने से बेहतर है। व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन और चर्चा चल रही है डॉक्टर सुधीर दीक्षित की लिखी पुस्तक टाइम मैनेजमेंट की। इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने व्यर्थ होते हुए समय को बचा सकते हैं और सही से उसका उपयोग कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने समय के 5 सिद्धांतों के बारे में बात किया था जिससे हम अपने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। आज हम अगले 5 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए चलिए गुरु करते हैं शुरू। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 6वां सिद्धांत, पैरेटो के 20-80 के नियम को जानें। पैरेटो का 20-80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। पैरेटो का नियम अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या प्रशिक्षण के प्रति भी सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम को 80% समय बर्बाद करते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार प्रत्यक्ष अन्य पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और व्यक्ति के सफल करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो रहे हैं तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप यह जान जाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितने कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितने बुद्धिमान या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहले आसान से छोटे काम निपटा लें, इसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पैरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अब 7वें सिद्धांत की, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और यह सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी बड़ी होगी। एक क्रिकेट मैच का उदाहरण लेकर देखें। जब दूसरी टीम पहली टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य है। लक्ष्य चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती तो वह देर से होता है। इसलिए यह कहा जाता है
कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से ज़्यादा सफल भी हो सकता है। अब बात करते हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए 8वां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ यह होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। टेलीविज़न के प्राइम टाइम की अवधारणा से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना से अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वह बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। आपका प्राइम टाइम कौन सा है, यह पहचानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सकें। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद ना करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी तो कर सकते हैं। अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता। कई बार तो 1 घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो आमतौर पर 1 दिन में नहीं हो पाता। याद रखें, समय की मात्रा के बजाय उसकी सघनता और गुणवत्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वे ठोस और सघन हों। इसी को अंग्रेजी में क्वालिटी टाइम कहा जाता है। ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज़्यादा सफल तो वह व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा व्यक्ति समय की गुणवत्ता को, और इसी से उनकी सफलता में ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। अब बात करेंगे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9वां सिद्धांत, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। उनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज या फाइल का न मिलना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद करते हैं। आलस्य, जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें वह चीज़ किसी ऐसी जगह पर मिलती है जहां उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए था। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी। असंतुलित भोजन, नियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से अक्सर हम खुद ही बीमारी को आमंत्रित करते हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें व्यवस्थित और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए ताकि बीमारी हमसे दूर ही रहे। हमें यह याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण कार्य करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अव्यवस्था का एक रूप ये भी है, आवश्यकता से अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं। हमारी एकाग्रता और ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता। दूसरी तरफ ज़रूरत से कम भोजन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सिर दर्द होने लगता है। हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस वजह से अपने काम को पूरी एकाग्रता तथा ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते। अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। जैसे फ़ोन पर चर्चा करने से पहले यदि हमारे पास आवश्यक बातों की बिंदुवार योजना हो, लिस्ट हो, तो चर्चा सार्थक होती है। परंतु अगर हम फ़ोन पर गैर ज़रूरी बातें करते रहें और ज़रूरी बातें भूल जाएं, तो निश्चित रूप से यह हमारी लापरवाही का सूचक और समय की बर्बादी का उदाहरण है। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने चले जाना। यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है
तो हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतज़ार करना पड़े और आपका समय बर्बाद हो। और यह भी हो सकता है कि आपसे मिलने वाला आपको मिले ही नहीं और आपके आने जाने का पूरा समय बर्बाद हो जाए। तो यह ध्यान रखिए कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट सिद्धांत, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को भी रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। आपका टाइम टेबल 2 तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, 8 घंटे नींद और स्नान, 2 घंटे नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी इत्यादि, 2 घंटे टीवी सीरियल, टीवी न्यूज़, अखबार, 1 घंटा ऑफिस आना जाना, यात्रा में लगने वाला समय, 1 घंटा सामाजिक जीवन, 2 घंटे पारिवारिक जीवन, 8 घंटे कामकाज, नौकरी या बिजनेस। संक्षिप्त टाइम टेबल, इसमें आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की ही योजना बनाते हैं। मान ले आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूंगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम होता है तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम को 7 या 8 बजे तक काम करूंगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है, अतः शुरुआत में अच्छा है। यह व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से ये नियम हमारे जीवन के समय को खराब कर रहे हैं, हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और इन नियमों से, इन सिद्धांतों से हम पहचान सकते हैं कि हम अपने समय को बचा कर कैसे रख सकते हैं, उस समय का अच्छे से सही से उपयोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी ऐसे ही बचे हुए और भी सिद्धांतों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कुछ बात अच्छी लगी हो या कोई राय देनी हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता लगे कि वो अपने जीवन में कितना समय व्यर्थ कर रहे हैं और उस समय को सही से इस्तेमाल करके वो ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं।